ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। साथियों, जैसे कि हम बाबा का साईं चरित्र पढ़ते हैं, अपने कष्टों के निवारण के हेतु कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हैं, साईं बावनी पढ़ते हैं और बाबा से प्रेयर करते हैं कि बाबा हमारे जीवन में जो भी परेशानी है उसको आप कम करिए या फिर खत्म करिए, जिसमें हम सबसे ज्यादा कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हैं। तो कष्ट निवारण मंत्र भी बहुत जरूरी है पढ़ना। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कष्ट आते हैं, बार बार कोई काम नहीं बनता है या फिर आप बीमार रहते हैं, तो आप कष्ट निवारण मंत्र का पाठ डेली अपने रूटीन में कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और पाठ आप कर सकते हैं जो है स्तवन मंजरी का। स्तवन मंजरी का पाठ करने से आपके जीवन में बहुत 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 ज्यादा बदलाव होगा और आपके जो भी काम नहीं बन रहे हैं या अड़चन आ रही है किसी काम में, जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, वो सारी की सारी खत्म होंगी। आप स्तवन मंजरी का पाठ डेली रूटीन में करिए। 45 मिनट का ये पाठ होता है। सुबह से शाम 24 घंटे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं इसको। जो आपको समय सही लगे, जो जिसमें आप करने में आप कंफर्टेबल हो, अच्छे से आप कर पाए, उसी समय आप इस पाठ को कर सकते हैं। लेकिन करना है बाबा के ऊपर दृढ़ विश्वास करके, अपनी सच्ची श्रद्धा निष्ठा रख के। फिर ये जो स्तवन मंजरी का पाठ है, ये बहुत ही मिरेकल्स करता है, बहुत ही कमाल करता है। इसको लिखा भी दासगणु महाराज ने है, जिन्होंने बाबा की चारों आरतियां लिखी हैं। बाबा की साईं रहम नजर करना जो बाबा का छंद है, वो लिखा है। तो दासगणु महाराज जी ने ये स्तवन मंजरी भी लिखी है। इसका पाठ आप नहा धो के एक जगह बैठकर बाबा के सामने कर सकते हैं। अब आप बाबा की पूजा करते हैं, उस समय आप नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, तो वह आप उस समय इस पाठ को कर ले तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जैसे समय का कभी अभाव है, आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, किसी भी कारणवश, तो आप शाम को भी मुंह हाथ वगैरह धो के अच्छे से साफ सुथरा आसन लेकर जगह पे अच्छे से बाबा के सामने बैठकर, और अगर बाबा के सामने नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप कोई भी जगह ऐसा साफ सुथरा हो, बस बेड के ऊपर बैठ के ना करें इसको। इस पाठ को आप दिन में एक बार जरूर करें और हर एकादशी के दिन अगर आप करते हैं तो ये और भी लाभकारी हो जाता है। महीने की जो एकादशी आती है, अगर आप उस दिन करना चाहें एकादशी, फिर अगली एकादशी ऐसे करना चाहें, तो आप इसको कर सकते हैं और बहुत लाभकारी और बहुत फलदायी ये स्तवन मंजरी का पाठ है। जब आप करेंगे तो खुद ही आपको अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। साईं बाबा की कृपा हमेशा बनी रहती है इस पाठ को करने से। और आप इसको 101 दिन करते हैं प्रण के साथ, शपथ के साथ, बाबा के संकल्प के साथ। अगर इसको 101 दिन का आप पाठ करते हैं कंटिन्यू, बिना किसी रुकावट के, तो आपके सारे काम बन जाएंगे। आपकी गंभीर से गंभीर जो रोग होगा ना, वो भी ठीक हो जाता है। इस पाठ को 101 दिन करने के बाद जरूर साईं बाबा आपको जरूर किसी न किसी रूप में जरूर दर्शन देते हैं। ऐसा आजमाया हुआ है भक्तों ने, काफी लोगों के साथ हुआ भी है। तो जब इसको आप 101 दिन करते हैं कंटिन्यू पूरी सच्ची श्रद्धा निष्ठा के साथ, तो बाबा आपको दर्शन देने जरूर आते हैं। हाँ, आप पहचान सकते हैं तो पहचान लीजिए साईं को। लेकिन ज्यादातर भक्तों को क्या हुआ है, जब बाबा चले जाते हैं तब उनको एहसास होता है कि साईं से वो मिले थे। तो 101 दिन करिए अगर आपको बाबा के दर्शन चाहिए तो। 108 दिन भी आप इसको कर सकते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा है वैसे आप इस पाठ को कर सकते हैं। और 1 साल, अगर 1 साल आप कंटिन्यू इस पाठ का पठन करते हैं, तो कोई भी और कैसी भी इच्छा हो आपकी, साईं बाबा जरूर आपकी झोली भरते हैं। कोई भी ऐसा कार्य जो आपके वश में नहीं है या हो नहीं रहा है या नामुमकिन लग रहा है आपको, तो आप करके देखिए। 1 साल के अंदर अंदर आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। संतान प्राप्ति के लिए भी इसको आप कर सकते हैं। शादी नहीं हो रही है या मानसिक तौर पे आप परेशान हैं, ना चाहते हुए भी आप मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं, या छोटी छोटी बातों का आप टेंशन ले लेते हैं, या आपको बहुत ज्यादा भय लगता है, डर लगता है, तो ये सभी चीजों का निवारण है स्तवन मंजरी। बाबा का ये पाठ आप एक बार करके देखिए। मैं कहती हूँ इसे डेली रूटीन में शामिल करिए।
सिर्फ 45 मिनट लगते हैं इस पाठ को करने में, अगर आप धीरे धीरे आराम से पढ़ते हैं, समझते हैं। और सभी लैंग्वेज में मिल जाती है ये, तेलुगु में, तमिल में, कोंकणी में, जो भी भाषा आप लेना चाहें, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, सभी भाषाओं में ये अवेलेबल है। आप चाहे तो इसकी बुक भी खरीद सकते हैं किसी भी साईं मंदिर से जाकर, और नहीं तो आप ऑनलाइन गूगल से भी इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो आप पढ़िए, उसमें आप पढ़ेंगे आपको खुद विश्वास बढ़ता जाएगा, क्योंकि बाबा के बारे में एक तरह से जानने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा उसमें से। कि तो साईं भक्तों, स्तवन मंजरी का पाठ आप बस डेली शुरू कर दीजिए। जो लोग करते हैं वो तो इस एहसास को समझ ही गए होंगे कि स्तवन मंजरी पाठ में कितनी शक्ति है, कितनी जल्दी वो भक्तों के कष्ट दूर करती है। और जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो आज से ही पढ़ना शुरू कर दें। इसके नियमित पाठ से आपका जीवन बदलने वाला है और सारी कष्ट, चिंताएं, सारे कष्ट साईं अपने ऊपर ले लेंगे और आपके जो काम नहीं बन रहे हैं। तो साईं भक्तों, मैं आज मेरे मन में आया कि स्तवन मंजरी के बारे में आपको बताया जाए, ताकि उसका लाभ आप सब उठा सकें और डेली आप उसका पाठ जरूर, क्योंकि साईं भक्त तो बाबा के बिना रह ही नहीं सकते। बाबा के साथ समय तो उनको बिताना ही है, भले ही चाहे वो 2 मिनट का ही क्यों ना हो। तो इसी बहाने आप बाबा के साथ समय भी बिता पाएंगे और आपका पाठ भी हो जाएगा। बस अपने कष्टों के निवारण के लिए आप प्रार्थना भी कर सकेंगे। तो स्तवन मंजरी का पाठ आप जरूर करें और उसके बाद जो आपके जीवन में चमत्कार होगा, उसके लिए आप साईं बाबा को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह पाएंगे। तो पर आप अपना मन से, अपना तन, अपना मन उस समय आप एक ही जगह रखें, ताकि बाबा से आप कनेक्ट हो पाएं। और पाठ को करते रहिए, कंटिन्यू, सुबह करिए, शाम करिए। तो एकांत में बैठकर बाबा का ध्यान करके आप उस पाठ को शुरू करिए और एक एक वर्ड आप ऐसे पढ़िए जैसे सामने साक्षात बाबा बैठकर सुन रहे हैं। तो चलिए साईं भक्तों, करिए आप स्तवन मंजरी का पाठ और देखिए अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव। तो साईं भक्तों, आपको मेरा ये कार्य कैसा लग रहा है, आप कमेंट में जाकर मुझे बता सकते हैं। और ओम साई राम की हाजिरी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को, अगर आपको मेरा कार्य अच्छा लग रहा है। पहले आप मेरे चैनल पर विजिट कर लीजिए, आपको मेरा कार्य अच्छा लग रहा है या आप इस परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी हिट करिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपका मेरा मिलना जुलना ऐसे ही जारी रहे। तो बाबा की और अनेकों लीलाएं हैं, मिरेकल्स हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जो मुझे अभी आपसे करनी है। धीरे धीरे करके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो बना पाऊं और आप सबके लिए लेकर आऊं। और आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 9318316557 ये मेरा फोन नंबर है, इस पर भी आप अपने अनुभव शेयर मुझे कर सकते हैं, बता सकते हैं, या कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में बाबा के किसी और लीला, मिरेकल्स या जो भी मेरे पास जानकारी है उसके साथ। तब तक ओम साई राम, जय साई राम।